सभी को नमस्कार। साइंस बाय मनोज सर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। मैं मनोज कलोरिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। और हम जो सीईटी और सीईटी 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल की जो एग्जाम से संबंधित जितने भी जो एमसीक्यू अपन लेकर आ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन मैंने आपके सामने लेकर आ रहा हूं। दूसरी बात, रीट से संबंधित जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो जितने भी जो साथीगण चैनल पर नए जुड़े हैं वो सारे के सारे एक बार क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज की जो हमारी क्लास रहेगी मेरे दोस्तों, वो एंडोक्राइन सिस्टम बोले तो अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित रहेंगी। तो जितने भी जो साथीगण जुड़े हुए हैं एक बार क्लास को शेयर जरूर कर देना। जी हाँ दोस्तों, देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका रहती है? हमारे शरीर में आयोडीन जो होता है वो किससे संबंधित है, या हमारे शरीर में इसकी क्या भूमिका रहती है? बड़ा ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले देखा जाता है सर, आयोडीन युक्त नमक जो होता है उसकी मानव शरीर में क्या भूमिका रहती है? थायराइड ग्रंथि के कार्यों का नियमन करना। दूसरा जो दे रखा है सर, अग्नाशय ग्रंथियों को सक्रिय बनाए रखना। तीसरा अपन कह सकते हैं सर, किडनी को क्रियाशीलता या तीव्रता प्रदान करना। चौथा ऑप्शन जो दे रखा है सर, मस्तिष्क की कोशिकाओं में सशक्त बनाना। ध्यान देना सर, मैं बात करूं सर, आयोडीन जो होता है मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। किससे स्रावित होता है मेरे दोस्तों? थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। थायराइड ग्रंथि जो होती है वो आयोडीन की पूर्ति करवाती है। किसकी पूर्ति करवाती है? आयोडीन की पूर्ति करवाती है। आयोडीन मतलब कि एक स्वस्थ मनुष्य को प्रतिदिन 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। कितनी होती है? 120 माइक्रोग्राम आयोडीन की आवश्यकता होती है। और अगर अगले ने पूछा है सर इसका मेनली काम क्या होता है, इसके काम बहुत सारे होते हैं। वैसे अपन कह सकते हैं कि मानव शरीर में जो भी हमारे शरीर में, जैसे सबसे पहली बात अपन कह सकते हैं सर, उपापचय की जो दर होती है, उपापचय की जो दर होती है उसको बढ़ावा देते हैं। उपापचय दर को बढ़ावा देना, शरीर में आयोडीन की पूर्ति करवाना। या दूसरी बात मैं कह सकता हूं सर, श्वसन दर या हार्ट रेट होती है, मतलब कि हृदय की दो दर होती है। अगर किसी भी कारणवश अगर ज्यादा हो गई तो उसको एक निश्चित रूप से सही तरीके से लाने की कंडीशन भी दोस्तों ये करता है। तो सिंपल बात आपको ये ध्यान में रखना सर, ये किससे संबंधित है? ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। तो थायराइड ग्रंथि के जो कार्य होते हैं उनको नियमन करना, थायराइड ग्रंथि के कार्य जो होते हैं उनको सुव्यवस्थित करने का जो काम करता है मेरे दोस्तों, वो कौन करता है? हमारे शरीर में आयोडीन करता है। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, ये जो इसका मेनली काम अपन कह सकते हैं सर, ये पाचन ग्रंथि के नाम से जानी जाती है, जो कि पाचन की क्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा? ए आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। जी सर, लैंगरहैंस द्वीप समूह पाए जाते हैं। लैंगरहैंस द्वीप समूह पाए जाते हैं किस में पाए जाते हैं? यकृत में पाए जाते हैं, अग्नाशय ग्रंथि में पाए जाते हैं, पलिहा में पाए जाते हैं, या पीयूष ग्रंथि में पाए जाते हैं? जी सर, देखिए पहली अगर मैं बात करूं सर यकृत के बारे में, ये यकृत ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की बेटा सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। कैसी होती है बेटा? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पूछी जाती है तो वो कौन सी बतानी है आपको? हमारी यकृत ग्रंथि बतानी है। यकृत ग्रंथि को सर और किस नाम से जानते हैं? यकृत ग्रंथि को बेटा जिगर के नाम से भी जानते हैं। यकृत ग्रंथि को बेटा कलेजा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कलेजा के नाम से भी जाना जाता है। और यकृत ग्रंथि को मेरे दोस्तों लीवर के नाम से भी जाना जाता है। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। और यकृत ग्रंथि का अगर सबसे बड़ी ग्रंथि और इसका भार पूछा जाए तो मेरे दोस्तों ये 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम तक होती है। इसका अध्ययन जो होता है वो हिपेटोलॉजी होता है। क्या होता है बेटा? हिपेटोलॉजी होता है। और इसमें पाए जाने वाली ये लैंगरहैंस द्वीप समूह जो होती है सर, ये कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। तो यकृत कोशिका में जो पाई जाने वाली जो कोशिका होती है मेरे दोस्तों, वो हिपेटोसाइट सेल होती है। कौन सी होती है? हिपेटोसाइट सेल होती है। और हिपेटोसाइट सेल आपस में मिलकर हिपेटिक लोब का निर्माण कर लेती है। और हिपेटिक लोब जो होते हैं इनमें सर कुछ कोफर्स कोशिकाएं भी पाई जाती है, जो कि यकृत में जितने भी जो हानिकारक जीवाणु या बैक्टीरिया होते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है, अग्नाशय ग्रंथि में मेरे दोस्तों लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिका पाई जाती है। इसमें लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिका पाई जाती है। और लैंगरहैंस द्वीप समूह जो होते हैं इसमें बेटा 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। एक अपन कह सकते हैं बेटा अल्फा कोशिका, एक पाई जाती है बेटा बीटा कोशिका, और एक पाई जाती है बेटा डेल्टा कोशिका।
अल्फा बीटा और डेल्टा ये तीनों की तीनों बेटा हार्मोन्स का श्रावण करती है। एक तो करती है ग्लूकागोन हार्मोन, कौन सा बेटा, ग्लूकागोन हार्मोन। दूसरी जो होती है बेटा इंसुलिन हार्मोन, कौन सा बेटा, इंसुलिन हार्मोन का श्रावण करती है दोस्तों। और डेल्टा की अगर मैं बात करूं तो सर कह सकता हूं सोमेटोस्टेटिन, किसका दोस्तों, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का श्रावण करती है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का श्रावण करती है। प्लीहा की अगर मैं बात करूं तो प्लीहा जो होती है इसे, तो इसका ऑप्शन लैंगरहैंस द्वीप समूह पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बोले तो अग्नाशय ग्रंथि। अगला क्वेश्चन, अगर प्लीहा की देखना, प्लीहा जो होते हैं आरबीसी का इसे कब्रिस्तान भी बोला जाता है, इसे आरबीसी का क्या बोलते हैं बेटा, कब्रिस्तान भी बोला जाता है। और इसे आरबीसी का बेटा ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, क्या होती है बेटा, सबसे छोटी ग्रंथि अगर पूछा जाए तो वो कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो भी कौन सी होती है, पीयूष ग्रंथि। ये मानव शरीर के मस्तिष्क में अग्रभाग में जो स्पेनोइड हड्डी होती है, उस स्पेनोइड हड्डी के सेला टर्सी का एक गुहा में मटर के दाने के समान मेरे दोस्तों 0.6 ग्राम की स्थित होती है। ये बाकी की सभी जो ग्रंथियां होती है उन ग्रंथियों पर नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। इसी कारण इस ग्रंथि को मेरे दोस्तों मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है उसमें लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिका पाई जाती है। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन जो होता है मेरे दोस्तों वो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सर हार्मोन से जो होते हैं स्रावित वो केवल और केवल बेटा ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से ही स्रावित होंगे, ये बहिस्रावी ग्रंथियों से स्रावित नहीं होंगे। बहिस्रावी ग्रंथियों से केवल और केवल बेटा एंजाइम से स्रावित होते हैं, हार्मोन से जो होते हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होंगे। तो अगर यहाँ पर कोई बहिस्रावी ग्रंथि आ जाए तो बेटा हमें पहले तो वो कट कर देनी है, लेकिन यहां पर सारी की सारी अंतःस्रावी पार्ट है। थायराइड ग्रंथि की मैं बात तो थायराइड ग्रंथि से बेटा थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण होता है। थायरोक्सिन हार्मोन मानव शरीर में T4 अवस्था वाला जो हार्मोन होता है ये अत्यधिक सक्रिय होता है, जिसे टेट्रा आयोडोथायरोग्लोबुलिन हार्मोन के नाम से बोला जाता है। टेट्रा आयोडोथायरोग्लोबुलिन हार्मोन के नाम से बेटा इसे बोला जाता है। जननांग की अगर मैं बात करूं तो सर कह सकता हूं कि नर जनन हार्मोन और मादा जनन हार्मोन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मादा में, और अगर मैं बात करूं नर में तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो बेटा नर में स्थित या नर से स्रावित होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर एड्रेनालिन की बात की जाए तो सर इसमें दो पार्ट होते हैं, मेडुला और कोर्टेक्स भाग। कोर्टेक्स भाग जो होता है उसमें अपन कह सकते हैं मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हो गया, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन हो गया, लिंग हार्मोन स्रावित हो गए। और अगर मैं बात करूं उधर जो मेडुला भाग होता है इसमें अपन बोल सकते हैं सर दो हार्मोन होते हैं। एक तो होता है बेटा एड्रीनलिन, कौन सा होता है बेटा, एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन होता है, ठीक है। और एक होता है बेटा नोर एड्रीनलिन, कौन सा होता है बेटा, नोर एड्रीनलिन हार्मोन स्रावित होता है, ये बात आपको ध्यान में रखना। एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है ये हमारे एड्रेनल ग्रंथि को बेटा 3F ग्रंथि, फियर फाइट और फ्लाइट ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि जो होती है, पीयूष ग्रंथि में सर काफी सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें पहला हार्मोन अपन बोल सकते हैं सर GH हार्मोन भी स्रावित होता है। और GH हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। और ये वृद्धि हार्मोन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि सर ये हमारे शरीर में वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है मेरे दोस्तों, वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करने का कार्य करता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो व्यक्ति जो होगा वो बोनापन हो जाएगा, और इस हार्मोन की अगर अत्यधिक वृद्धि हो गई तो व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई जो होती है वो अनियंत्रित हो जाएगी। इसी कारण इसे ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। यही बात अगले ने पूछा है कि सिर्फ वृद्धि हार्मोन जो होता है वो कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बेटा, डी आ गया। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर देखिए अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। अभी मैंने आपको बताया कि सर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है सर ये मिश्रित ग्रंथि होती है। क्या होती है बेटा, ये मिश्रित ग्रंथि होती है। अगर मिश्रित ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाती तो अपन कह सकते हैं कि मिश्रित ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय ग्रंथि होती है। अगर मैं बात, ये मिश्रित ग्रंथि होने के साथ साथ बेटा ये पाचक ग्रंथि भी होती है। कौन सी होती है, पाचक ग्रंथि भी होती है। इसे बेटा पेंक्रियाज ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना बेटा, पेंक्रियाज ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी बात सर मैं कह सकता हूं इसे मीठी रोटी के नाम से भी जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि जो होती है सर ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, यह है
सबसे छोटी ग्रंथि। अगर आपको यह पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है तो वो कौन सी हो जाएगी, पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। पेनियल काय ग्रंथि भी होती है, लेकिन जब पेनियल काय ग्रंथि जब ऑप्शन में नहीं है तो हमें किसको करके आना है, पीयूष ग्रंथि को करके आना है। इसका भार देखा जाए तो बेटा 0.6 ग्राम होता है, जो कि बेटा चावल के दाने के समान होता है। कैसा होता है रे, चावल के दाने के समान होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। यकृत ग्रंथि जो होती है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी होती है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना, बहिस्रावी ग्रंथि होती है। दूसरी बात, अगर आपको ये पूछा जाए मानव शरीर में सबसे पाचन की क्रिया में सबसे बिजी ऑर्गन अगर आपको पूछा जाता है तो वो भी कौन सी होती है बेटा, यकृत ग्रंथि। मानव शरीर में पाचन की क्रिया में सबसे बिजी ऑर्गन, सबसे व्यस्त अंग, अगर सबसे व्यस्त अंग अगर आपको पूछा जाता है तो वो कौन सा होता है मेरे दोस्तों, वो यकृत होता है। यकृत को लीवर, कलेजा या जिगर भी बोला जाता है। यकृत का अध्ययन बेटा हिपेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, हिपेटोलॉजी कहलाता है। यकृत का भार जो होता है मेरे दोस्तों वो 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम तक होता है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। थायराइड ग्रंथि जो होती है मानव शरीर में अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर आपको यह पूछा जाए कि अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है तो अंतःस्रावी सबसे बड़ी जो ग्रंथि रहेगी वो मेरे दोस्तों कौन सी रहेगी, थायराइड ग्रंथि रहेगी। अगले ने क्या पूछा है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बेटा, सी आ जाएगा। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह व्यवहार करती है। मतलब कि वह कौन सी ग्रंथि है जो कि अंतःस्रावी की तरह भी व्यवहार करती है और बहिस्रावी दोनों की तरह व्यवहार करती है। तो दोनों की तरह जो व्यवहार करने वाली ग्रंथि होती है वो बेटा मिश्रित ग्रंथि होती है। कौन सी होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। और ये मिश्रित ग्रंथि जो होती है ये अग्नाशय ग्रंथि होती है। इसे पैंक्रियाज या अग्नाशय ग्रंथि दोनों के नाम से जाना जाता है। इसे अग्नाशय ग्रंथि बोल दो या फिर आप इसे पैंक्रियाज ग्रंथि बोल दो, और इसे बेटा बोल सकते हैं किस नाम से बेटा, मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी बोल सकते हैं। इसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों पार्ट पाए जाते हैं। बहिस्रावी जो भाग होता है वो 99% होता है, और अंतःस्रावी भाग की मैं बात करूं तो वो केवल और केवल बेटा 1% होता है। कितना होता है बेटा, 1% होता है। बहिस्रावी जो भाग होता है इसमें बेटा पाचक रस स्रावित होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पाचक रस स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी से मेरे दोस्तों हार्मोन्स रिलीज होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हार्मोन रिलीज होते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना। थाइमस ग्रंथि जो होती है ये थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण करती है, जो कि हमारे शरीर में बेटा प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। किसका बेटा, प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है। थायराइड के बारे में अभी मैंने बताया था, थायरोक्सिन हार्मोन, जो कि बेटा हमारे शरीर में आयोडीन की पूर्ति करवाता है। किसकी बेटा, आयोडीन की पूर्ति करवाता है। एक यकृत के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दोनों की तरह व्यवहार कराने वाली जो ग्रंथि होती है वो पैंक्रियाज ग्रंथि बोले तो अग्नाशय ग्रंथि होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बेटा, बी आ गया। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर देखिए अगला क्वेश्चन, डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है। डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है, यानी कि मानव शरीर में अगर आपको पूछा जाए सर डायबिटीज रोग जो होता है वो किसकी वजह से होता है। ग्लूकागोन जो हार्मोन होता है ये ग्लूकोज से मतलब ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया, इंसुलिन की कमी से जो होता है मेरे दोस्तों अपन कह सकते हैं कि डायबिटीज नामक रोग होता है। मधुमेह जिसको शुगर नामक रोग बोला जाता है, ये इंसुलिन जो होता है इसका काम होता है कि शर्करा का नियमन करता है। क्या करता है बेटा, शर्करा का नियमन करने का कार्य करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसकी कमी से अपन कह सकते हैं बेटा शुगर नामक बीमारी हो जाती है। थायरोक्सिन जो होता है सर ये आयोडीन की पूर्ति करवाता है। किसकी मेरे दोस्तों, आयोडीन की पूर्ति करवा जाता है। और इंसुलिन हार्मोन जो होता है ये अग्नाशय ग्रंथि की जो बीटा कोशिका होती है उस बीटा कोशिका से मेरे दोस्तों ये स्रावित होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना। जी सर, ग्लूकागोन जो होता है ये सर अग्नाशय ग्रंथि की जो अल्फा कोशिका होती है, जो लैंगरहैंस द्वीप समूह में 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। तो अल्फा से तो कौन सा होता है बेटा, ग्लूकागोन हार्मोन, और बीटा से जो होने वाला होता है बेटा वो होता है इंसुलिन हार्मोन। ये बात आपको ध्यान में रखना। और इंसुलिन हार्मोन की कमी से बेटा डायबिटीज या मधुमेह या फिर अपन कह सकते हैं बेटा शुगर नामक बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। जी सर, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मनुष्य में त्वचा का नियंत्रण कौन करता है। मनुष्य में त्वचा का नियंत्रण कौन करता है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं। एक बार ध्यान देना दोस्तों। अगर मैं बात करूं सर मिलेनियन वर्ण, बिल्कुल सर, ये जो होता है हमारी त्वचा के जो रंग होता है उनको नियंत्रण करता है। ये अपन कह सकते हैं कि सर मानव शरीर में जो त्वचा का रंग होता है उसको काला करने में
मानव शरीर में त्वचा का रंग होता है, उसको काला करने में सहायता प्रदान जो करता है वो कौन करता है बेटा, हमारा मेलेनिन वर्णक, जो कि पीनियल काय ग्रंथि होती है वहां से स्रावित होता है। कहां से बेटा, पीनियल काय ग्रंथि जो होती है वहां से स्रावित होता है। और पीनियल काय ग्रंथि जो होती है, पीनियल काय ग्रंथि, इससे एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे मेलेटोनिन हार्मोन बोला जाता है। कौन सा, मेलेटोनिन हार्मोन, जो कि मेलेनिन वर्णक के विपरीत कार्य करता है। ये तो त्वचा का रंग डार्क करता है और वो जो होता है सर त्वचा का रंग हल्का सा लाइट करने में सहायता प्रदान करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर थाइमोसिन हार्मोन की मैं बात करूं तो सर कह सकता हूं सर ये थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। कहां से बेटा, थाइमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। अगर मैं बिलुरुबिन की बात करूं तो सर बिलुरुबिन जो होता है सर ये यकृत से होता है स्रावित और पीले रंग का होता है। कैसा होता है ये, पीले रंग का, जो कि सर पित्त रस से स्रावित होते हैं। कहां से बेटा, पित्त रस से। बिलुबर्डिन जो होता है ये भी सर ये हरे रंग का होता है और ये हरे रंग का जो होता है ये भी कहां से स्रावित होता है बेटा, पित्त रस से स्रावित होते हैं। ये दोनों के दोनों जो होते हैं बेटा यकृत से स्रावित होते हैं। कहां से बेटा, यकृत से स्रावित होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो आपको बता दिया जाए मनुष्य में त्वचा का रंग नियंत्रण कौन करता है बेटा, मेलेनिन वर्णक करता है। कौन करता है बेटा, मेलेनिन वर्णक करता है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, ए आ जाएगा। जी सर अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फलों को पकाने में किसका उपयोग किया जाता है, फलों को पकाने में किसका उपयोग किया जाता है, मेथेन, एथेन, एसिटिलीन या फिर एथिलीन, किसका उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सर, फलों को पकाने में मेथेन, एथेन या एथिलीन या फिर एसिटिलीन किसका उपयोग किया जाता है। इसका जो उपयोग करने वाला जो होता है मेरे दोस्तों वो कौन सा होता है, डी आएगा, एसिटिलीन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा। जी सर अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जी सर देखिए अगला क्वेश्चन, शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो सर कह सकते हैं लीवर जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। लीवर जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या हो जाती है बेटा, सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। थायराइड ग्रंथि जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि बेटा सबसे बड़ी ग्रंथि बेटा आपको ध्यान में रखनी है। अगर लार ग्रंथि की मैं बात करूं तो सर ये बहिश्रावी ग्रंथि होती है। कैसी होती है मेरे दोस्तों, बहिश्रावी ग्रंथि होती है। और ये बहिश्रावी ग्रंथि जो होती है ये मानव शरीर में 3 प्रकार की लार ग्रंथि होती है। एक होती है सर मुख में बोले तो पेरोटिड लार ग्रंथि। कौन सी होती है, पेरोटिड लार ग्रंथि। एक अपन कह सकते हैं बेटा अधोजीवा लार ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी बेटा, अधोजीवा लार ग्रंथि। एक अपन कह सकते हैं बेटा सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि। कौन सी हो जाएगी बेटा, सब मैक्सिलरी लार ग्रंथि। ये बात आपको ध्यान में रखना। पिट्यूटरी ग्लैंड बोले तो सर यह पीयूष ग्रंथि का ही नाम होता है। किसका बेटा, पीयूष ग्रंथि का नाम होता है। इसे सर मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से बेटा, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड बोले तो पीयूष ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाती है बेटा, डी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा बेटा, डी आ जाएगा। जी सर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस हार्मोन द्वारा, हृदय नहीं है ये क्या है बेटा, हृदय। क्या है बेटा, हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। कौन सा हार्मोन जो होता है, उस हार्मोन के द्वारा रुधिर दाब या फिर अपन कह सकते हैं हृदय का स्पंदन बढ़ जाता है। मैं आपको बता देता हूं, पिट्यूटरी और एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन या ये हमारा गेस्ट्रिन। इसमें ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें सर, एड्रेनल जो हार्मोन होता है ये हार्मोन बेटा एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है। और एड्रेनल ग्रंथि में जो भी इस हार्मोन को दुख का साथी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दुख का साथी भी बोला जाता है। जब मानव शरीर में कोई ऐसी घटना उत्पन्न हो, मानव शरीर में जब कोई ऐसी घटना उत्पन्न हो, यानी कि हृदय की दर बढ़ रही है, श्वसन दर बढ़ रही है, अधिक पसीना आ रहा है, आंसू आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, या फिर भूख का कम लग रहा है, मुंह में लार सूख रही है, आंखों की पुतलियों का फैलना हो जाता है, समझ रहे, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इन सभी कंडीशन में जब भी आपके शरीर अगर मतलब किसी भी कष्टदायी या दुखदायी किसी भी घड़ी में है, तो उस समय आपके शरीर से जो स्रावित होने वाला जो हार्मोन होता है वो एड्रेनलिन हार्मोन होता है। कौन सा बेटा, एड्रेनलिन हार्मोन होता है, जो कि एड्रेनल ग्रंथि से स्रावित होता है। इसे बेटा दुख का साथी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा, इसे दुख का साथी भी कहा जाता है। और एक होता है बेटा नोर एड्रेनलिन, जिसे दुख सुख का साथी बोला जाता है। ये जितने भी जो घड़ियां होती है, जितने भी मतलब अपन कह सकते हैं कोई भी विपरीत परिस्थितियां होती है, उन विपरीत परिस्थितियों को सही करने में बेटा नोर एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण होता है। तो सर आज हमने
हमारी जो क्लास थी अंतःस्रावी तंत्र से संबंधित, बोले तो एंडोक्राइन सिस्टम से संबंधित थी, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की। आगे की क्लास आगे की क्लास हमारी नियमित रूप से बनी रहेगी। जो भी इस सेशन में नहीं जुड़े हैं, जो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।